खबर बनारस में आपका स्वागत है। मैं रमेश कुमार उपाध्याय आपके साथ। आज समाज के लोगों को बताना चाहते हैं भूपेंद्र राज सिंह दुनवार, जो समाज के लिए आदर्श बने हुए हैं। आज समाज के लिए हर पल जिनकी सोच होती है कि जिस क्षेत्र के लिए हम वाराणसी जिले के होकर के लिए आगे तक विकास करते हैं, इस लोलारक कुंड महादेव के पास हम उनके भजनी आवास पर पहुंच चुके हैं। आज उनसे जानते हैं कि हाल ही में उन्हें मार्शल आर्ट, जूडो, जुजुत्सु जो एक कला है सुरक्षा के लिए, बॉम्बे में हाल ही में उन्हें अवार्ड से नवाजा गया है। आइए उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। दूसरी वीडियो में आगे की जानकारी आपको देते हैं जो समाज के लिए आदर्श माने जाते हैं। आइए हम अगली वीडियो में आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम भूपेंद्र राज सिंह है और मैं एक गांव है ग्राम जखनी, पोस्ट जखनी, जिला वाराणसी, माँ यक्षिणी देवी के प्रांगण में। माँ माता जी का एक यक्षिणी देवी, ऐसा सुना जाता है कि जो माँ का नाम यक्षिणी देवी है उसी के नाम से उस गांव का भी जखनी नाम पड़ा। लेकिन मेरा सौभाग्य ये रहा कि मैं वहाँ भी जीवन बिताया हूँ अपना बचपना। आप जहाँ हो यहाँ लोलारकेश्वर महादेव, महिषासुरमर्दिनी माता जी, केदार खंड जो भदैनी में 80 भदैनी का जो है ना, ये पूरा केदार खंड में आता है। मेरा यहाँ भी बचपना बीता है, जवानी बीता है। और शिव द्वार जो गुप्त काशी बोला जाता है, सोनभद्र को गुप्त काशी बोला जाता है, मैं वहाँ से भी जुड़ा हूँ। वहाँ मेरी माता जी जब 1 साल का मैं था तो लेके मेरे को वहाँ चली गई थी। वही सेंटिमेंट, वही भावना मेरे अंदर है जो कि मैं वहाँ उसको उनके नाम से ट्रस्ट भी बनाया, उनके नाम से लॉन्ग रिसर्च वगैरह वगैरह एक आश्रम टाइप का बना रहा हूँ। मेरा भाग्य है, मैं कई टुकड़ों में अपनी ज़िंदगी को कितने टुकड़ों में बिताते बिताते आज मैं 69 साल का हो गया। और हमने सोशलॉजी से MA किया, LLB किया, फिर BPEd किया, फिर 79 से हमने मार्शल आर्ट में जुड़ गया। 79 से तो हमने पहले जूडो शुरू किया, फिर चैम्पियनशिप लिया। हमारे शुरू में जो जूडो के हमारे जो कोच थे, टीचर थे, ग्रैंड मास्टर थे, उनका नाम था रमेश प्रभु। उसके बाद जो इंडिया में टेक्निकल तरीके से जूडो को लाए वो थे हमारे एंटी बंगेरा से। अब तो नहीं है, उनके हमारा सौभाग्य है कि मैं उनका विद्यार्थी रहा, उनका स्टूडेंट रहा, उनसे बहुत कुछ सीखा। और शुरू में मैं जब आया यहाँ तो पूरे पूर्वांचल में 2 दिन मिर्ज़ापुर, तो 1 दिन वहाँ, तो 2 दिन गाजीपुर, तो बनारस, तो कभी विद्यापीठ, तो मैं ऐसे करके लड़कों को प्रशिक्षण करते 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 संस्था बनाते 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 मैं लायंस इंग्लिश स्कूल आपके मिर्ज़ापुर में, वहाँ भी मैं मार्शल आर्ट का टीचर रहा। काशी विद्यापीठ में भी मैं फिजिकल एजुकेशन में जूडो प्रशिक्षक रहा। और लंबे टाइम तक द आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में 2003 से मैं वहाँ फिजिकल एजुकेशन में मैं कराटे, जूडो वगैरह सिखाता था। और मेरे साथ कराटे में जो मेरे को इंट्रोड्यूस किया या मैं मार्गदर्शन किया, वो हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल ग्रैंड, कई देशों ने एंथोनी सर को नेशनल ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर का उनको उपाधि दिया है, डिग्री दिया है। वो सब जगह जाके अलग अलग कंट्री से उनको, हर कंट्री से ग्रैंड मास्टर का उनको दायित्व दिया है। और काफ़ी टेक्नोलॉजी अभी हम लोग पीपल फोरम ऑफ द इंडिया, जिसमें खेल की भावना से जो लड़के देखते नहीं हैं, उनका खेल की तरफ कोई रुचि नहीं है। या तो मोबाइल ले लिए, या तो इधर गए, या तो उधर गए, उनका कंसंट्रेशन इधर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज़रूरत है मार्शल आर्ट की ज़रूरत क्या है, ये मेंटल और फिजिकल आपको पूरी एनर्जी देता है। क्योंकि बिना कंसंट्रेशन के, बिना आप जब तक अपने को कंसंट्रेट नहीं करेंगे, जब तक आप ध्यान में नहीं करेंगे, तब तक इसकी जो पद्धति है, जो इसकी टेक्निक है, जो इसको इस्तेमाल किया जाता है, उतना प्रॉपर करने पड़ते हैं। आपके अंदर 1000 हाथ पावर का पावर अगर है, तो जब ध्यान से जाएंगे तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। आपका मस्तिष्क कहीं और है और आपका शरीर कहीं और है, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो जो भी आप काम करेंगे
वो काम आपका अधूरा रहेगा, परफेक्ट नहीं रहेगा, उसके परसेंटेज काफ़ी डाउन रहेंगे। तो ऑलवेज थिंक, हमेशा ये सोचिए कि मेरा जहाँ शरीर है, मेरा शरीर जिस कार्य को कर रहा है वो मेरा दिमाग भी होना चाहिए। एक उदाहरण था ना, वो अर्जुन का जो मछली को मारना था, तो मुझसे पूछा गया था कि आपको क्या दिख रहा है, और लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा मछली दिख रहा है, कोई कुछ कह रहा था, कोई कहा ये दिख रहा था, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा था, जो धनुर्धर अर्जुन ने ये कहा था कि मुझे मछली की केवल आँख दिख रही है। तो वहाँ क्या था, उनका शरीर, उनका मस्तिष्क दोनों एक साथ एक काम कर रहा था, फुल कंसंट्रेट उनका लक्ष्य पे था, टारगेट पर था, और कहीं भी नहीं था। तो आप जब भी सफल होने की चेष्टा करो, हमेशा रास्ते मत बदलो। मैं एक बात और कहूँगा लाइफ में कि आप हमेशा रास्ते मत बदलो। आप 0 से चले 10, फिर आपको लगा है ये अच्छा नहीं, उधर जाना है, फिर आप बैक टू पवेलियन हो गए, आप फिर 0 पर आए, फिर आप 10 चले, फिर बोलोगे यार ये अच्छा नहीं है। ये लाइफ का एक टारगेट बनाओ, एक मंजिल बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ, एक ड्रीम बनाओ, और उसके पीछे जीवन भर लगे रहो। हो सकता है लास्ट में आपको जो आप उपलब्धि की कल्पना किए थे शुरू करने की, अब आपकी वो कल्पना पूरी होने वाली है, लेकिन अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो क्या होगा? आप एक बार बस में बैठोगे, फिर उतर जाओगे, कहोगे उतार दो, मैं टेम्पो से जाऊंगा, फिर उससे जाओगे, जाना है आपको बॉम्बे, फिर उससे बोलोगे उतार दो, मैं बस से जाऊंगा। आप बॉम्बे जा रहे हो, जबलपुर उतर गए, ट्रेन छोड़ दीजिए, फिर कहोगे मैं अब तो बस से जाऊंगा। तो डोंट चेंज द टारगेट, डोंट चेंज द वे। आप बरोबर टारगेट में रहो, जो शुरू करो को आखिरी तक रखो, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको वो जरूर मिलेगा जो परमात्मा ने सुनिश्चित किया है, और परमात्मा जो आपको देना चाहेगा वो देगा ही। आप केवल लगे रहो, आपका काम लगे रहने का है। सर, अब मार्शल आर्ट में अनेकों लक्ष्य और पुरस्कार से सम्मानित हैं, जिसमें द्रोणाचार्य भी पुरस्कार एक है, और हाल ही में जो आपको अवार्ड मिला वो क्या क्या है, और कितना परिश्रम रहा यहाँ तक इस लक्ष्य को पाने में? हाँ, उसको पाने के लिए मुझे तो पता नहीं था कि मुझे क्या क्या मिलेगा, और उसका सीधा उत्तर है कि कोई भी ये धरती पे जानता नहीं कि मेरा भविष्य क्या है। तो मुझे भविष्य में क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला, इसका कल्पना न मैं किया था, लेकिन मुझे जो मिला है तो मुझे मालूम है कि परमात्मा की बहुत बड़ी इच्छा है, जो उसने हमको दे रहा है, जो भी कुछ दे रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। रह गई बात प्रैक्टिकली ये है कि मैं 79 से इसमें जुड़ा हूँ। पहले हमने जूडो गया, जूडो के क्लास करते थे, तो मेरे को लगा यार जूडो द वे ऑफ जेंटलनेस, ये एक तरह से जापानीज रेसलिंग है। वो जब आपका प्रतिद्वंदी या आप सामने जब प्रैक्टिस करते हो तो एक दोनों का कॉलर और स्लीप पकड़ करके उसको प्रैक्टिस करते हैं, और सामने वाले के पावर को डिसबैलेंस करके उसको थ्रो करते हैं। तो ये टेक्निक तो ये हो गया। मान लीजिए कोई दूर है, तो जब दूर रहेगा, जब तक आप उसको पकड़ोगे नहीं तब तक आप जूडो टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते हो। अब दूर है तो आप कराटे यूज़ करते हो, जिसमें आप पंच मारते हो, जिसमें आप किक मारते हो। तो दोनों का मेथड अलग अलग है। आइकिडो क्या है, जुजुत्सु क्या है, ये इसका मिक्सअप है। जुजुत्सु में कराटे भी है, उसने आपको पंच मारा, आपने डिफेंस किया, फिर उसको आपने थ्रो किया, वो आपको पंच मारा, उसके आपने ब्लॉक किया, उसके बाद आपने उसको थ्रो किया, यही किया आपने। तो जूडो और कराटे अलग अलग है, और 1979 से लेकर अब तक मैं थका नहीं हूँ, हारा नहीं हूँ, रुका नहीं हूँ, मैं अभी चल रहा हूँ। अभी प्रमाण है कि अभी मुझे गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, मैंने PhD किया, डॉक्टरेट की उपाधि मिली, और इसमें सबसे बड़ा सहयोग मेरा जो है वो मैं उनको नहीं भूलूंगा, क्योंकि भूलना भी नहीं चाहिए। जो आपका मार्गदर्शक रहा हो, जो आपका रहा हो, जिसने आपको कहीं न कहीं मार्गदर्शन किया हो, आपके लायक जो रहा हो, आपने किया हो, तो ऐसे लोगों को भूलना नहीं चाहिए। तो हमारे जो एंथोनी सर हैं, जो इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर हैं, तमाम कंट्री ने उनको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है, वो मेरा बहुत सहयोग किया, मार्गदर्शन किया, और वहीं मेरा इंट्रोडक्शन है। जूडो में तो मेरे बंघेरा सर थे, रमेश प्रभु थे, जूडो का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कराटे में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसके मार्गदर्शन हमारे एंथोनी डी फर्नांडीज थे, इससे ज़्यादा। आज युवा वर्ग के लिए मार्शल आर्ट कितना जरूरी है, स्वयं सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए? आत्मरक्षा सबसे बड़ी बात है कि एक तो इंटरनल आत्मरक्षा सुरक्षा होती है, एक एक्सटर्नल होती है।
तो इसमें आपको जब आप इस मार्शल आर्ट में जाएंगे तो इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ध्यान। तो जब आप ध्यान करोगे तो जीवन में कुछ भी काम करोगे ध्यान से करोगे। लोग कहते हैं ना ध्यान से पढ़ो, ध्यान से रास्ते चलो, तो ध्यान का बहुत बड़ा रोल है। और बिना ध्यान के कोई काम कर, तो इसमें आपकी एक प्रैक्टिस होती है ध्यान की, मेडिटेशन की। हमेशा ध्यान रखिए आप, आपके मेडिटेशन का भी ध्यान का भी इसमें आपका अभ्यास होता है। क्यों? ये दूसरे से कनेक्ट हैं, फिजिकल और इंटरनल और एक्सटर्नल, फिजिकल और मेंटल दोनों कनेक्ट हैं। तो लड़कों को तो चाहिए, जैसे व्यसनी हो गया। मैं तो कभी कभी लेक्चर देता हूँ, बोलता भी हूँ, आप गुटखा खाते हो? मैंने पूछा एक दिन, एक लड़के से पूछा, पूछने का थोड़ा राइट मांगा, मैं अधिकार मांगा पहले। हमका ऐसा तो ना हो कि मैं पूछने लगूँ, ये उल्टा ही मेरे से पूछने लगे। तो हमने कहा कुछ पूछूं, तो सम्मान किया। उसने कहा हाँ आप पूछिए। हमका ये बताओ गुटखा जो खाते हो कितना खाते हो? बोला 20। हमके 20 तो खाए जाते हो दिन भर में? कहाँ कम से कम, हमके ज़्यादा भी होता है। हमने कहा बताओ इसमें जब गुटखा आप फाड़ के मुँह में डालते हो तो इसमें कितना पानी मिलाते हो? तो कहा एक टोप भी नहीं मिलाते हैं। अरे हम कहा पानी तो तुम निकालते हो यार, कहाँ से निकालते हो? मैंने पूछा उससे। और तुम 20 गुटखा खाने के बाद दिन भर में एक जग ले लो, तुमने एक टोप पानी नहीं मिलाया और इतना पानी कहाँ से निकाला? कभी गौर किया तुम लोग? नहीं किया। ये आप अपनी जो लार होती है ना, जो मेरे भोजन को डाइजेस्ट करती है, इसको अंदर जाना चाहिए। ये जीभ का जो किनारे का परत है, जब हम गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, तो ये हम उसको घुमाते हैं, और जब घूमता है तो उससे हमारा पानी निकलता है, और ये मेरी एनर्जी है जिसको हम फूंक देते हैं। तो एक ने कहा कि मैं तो एक दिन पानी में देखे सर, तो उसमें कांच का टुकड़ा था। हमके अब तो होश में हो जाओ, हमके अब तो होश में आ जाओ। जब तुमने देखा पानी में डाल के उसको फाड़ करके उसमें कांच का टुकड़ा, अब तो हो जाओ। 2 दिन कंट्रोल में रहा, 2 दिन वो कंट्रोल में रहा, तीसरे दिन फिर खाने लगा। हम तुमको नहीं समझा पाया, बोला मैं। तो ये हाल है। तो ये सब चीजें से आप दूर भागोगे। जैसा कि वाक्य आपने बताया कि आज की जो युवा पीढ़ी है सबसे ज्यादा नशे की तरफ जाती हुई दिख रही है, तो ऐसे में आप मार्शल आर्ट को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी, समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आएगा तो इसकी जो इस तरह की जो निगेटिव बातें हैं, नकारात्मक सोच है, वो धीरे 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 अगर या तो इधर टिकेगा या तो उधर भागेगा। अगर इधर टिक गया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसके जो भी ये सारी चीज़ें थी, मैं दावा करता हूँ, मैं 100% बोलता हूँ कि अगर नहीं निकलेगा तो मैं जो कोई कहेगा मैं उसको हार जाऊँगा। हमें मालूम है या तो उधर भागेगा या तो इसको पकड़ेगा। जो इसको पकड़ लिया उससे दूर हो गया। 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिसने मार्शल आर्ट को पकड़ा उसके सारे व्यसन जो भी रहा, नशा करने का व्यसन रहा या मोबाइल ज़्यादा देखने का व्यसन रहा, सो इसमें लपट गया। ये तपस्या है, ये बिना तपस्या के नहीं होगी। बहुत बड़ा साधु संत महात्मा है, ये बुद्धिस्ट लोग तपस्या करते थे, उनकी ये उपज है, उन्होंने इस आर्ट को लिया। कहीं भी मैं क्या करता हूँ, मेरे को खाना 24 घंटे में मैं एक बार खाता हूँ, केवल दाल रोटी खाता हूँ, फल फ्रूट खाता हूँ, दूध लेता हूँ। अब आप पूछेगा ऐसे कैसे करते हो? मैं नहीं खाता, मेरे को भूख भी नहीं लगती। ये मेरे क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि मुझे अब सारी चीज़ों को धीरे धीरे दूर करना है। अब क्यों दूर करना है? क्योंकि मुझे यहाँ से अब दूर जाना भी है। तो मार्शल आर्ट जो है युवक के साथ साथ आज जो समाज के लिए जो महिला अपराध भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में महिला जो युवती हैं, नवयुवक युवतियाँ हैं, उनको भी सीख कर अपनी यहाँ हमेशा एक नया डिफिनीशन बता रहा हूँ, कमजोर कभी मत बनो, और कमजोर नहीं बनना है इसके लिए प्रयास करो कि मैं कैसे। मार्शल आर्ट में आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है और फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और वो बच्चियां हों चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, सबका अलग अलग मेथड बना हुआ है। जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई हो योगा में जाए, हमारे में योगा भी है। हम लोग के मार्शल आर्ट में जैसे हम लोगों के पास क्या है, हम लोग बैठते हैं, सांस क्रिया करते हैं, सांस करते हैं, नाक से सांस लेते हैं। ये देख लीजिए थोड़ा 1 मिनट। 1
ये हम करते हैं। अब इसको योगा में शायद कपालभाति कहते हैं कि क्या कहते हैं, कैसे होता है, ये हम 50 साल से यही कर रहे हैं। इसका क्या नाम है मुझे नहीं मालूम है। हमको इतना तो मालूम है कि ये सांस क्रिया है। अब हमने नाक से लिया, नाक से छोड़ा। दूसरा है मुंह से लिया, मुंह से छोड़ा, उसके लिए भी है। अब क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। पहले अलग अलग किया, अब हमने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। हमारे में इसको कहते हैं ब्रीथ इन, सांस को अंदर खींचो, ब्रीथ आउट, सांस को बाहर करो। अब ये क्यों जरूरी है मार्शल आर्ट में? ये आपके लाइफ में जरूरी है। इसका जो दायरा है, इसका जो एरिया है, ये आपके लाइफ से, ये पूरे ब्रह्मांड को इसकी जरूरत है। आप सांस स्वाभाविक से लेते हो, स्वाभाविक रूप से छोड़ते हो, पूरी उम्र गुजार देते हो, आपको पता नहीं चलता है हमने कब सांस लिया, कब छोड़ा। अगर इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना है तो अपने नाक को और मुंह को इसे बंद करो। क्या पढ़ाई के साथ साथ ये खेल भी आवश्यक है ज़िंदगी जीने के लिए? पढ़ाई के साथ साथ खेल इसलिए कहावत है कि बिना खेल के पढ़ाई करना बेकार है। आप स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ये आपने सुना है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। अगर आपका शरीर ही बीमार है तो क्या आप क्या करोगे? और इसके लिए ऑलवेज थिंक द पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचो। अभी हमने उदाहरण दिया ना, हर चीज़ का आप मानक बनाते हो, जीने का भी मानक बनाइए कि मुझे इतना जीना है। और जो आप बिता लिए हो ना, मेरा हो गया 69 में चल रहा हूँ, वो बीत गया, मुझसे उसको डर नहीं है। क्या डर है उसका? वो तो बीत गया, जैसा बीता बीत गया। अब जो है वो इधर है, डर उससे है जो बाकी है। तो इसको संभालना है, इसलिए संभाल के जी रहा हूँ कि आराम से निकल जाऊँ। समझ रहे हैं? उसको डस्टबिन में डाल दो। यू थिंक निगेटिव है वो, कोई यूज का नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है उसका। मीनिंग है जो आने वाला है। और आप अपने वर्तमान को अगर तरीके से जी लिए ना तो आप अब एक चीज़ और बताऊँ ना, लोग कहते हैं ना काइंड ऑफ टेंस, 3 प्रकार की होती हैं। लोग कहते हैं कि काल, वर्तमान, भूत, भविष्य, यही कहते हैं ना। मेरे फार्मूले में क्या है मैं बता रहा हूँ, केवल वर्तमान है। आज खड़े हो ना, ये वर्तमान जहाँ आप खड़े हो, जो ये कर रहे हो आप, ये मेरा वर्तमान जब यूजलेस हो जाएगा तो पास्ट में जाएगा। और यही मेरा भविष्य कल, ये जो मेरा वर्तमान है, कल ये मेरा भविष्य था। सैटरडे को वो कन्वर्ट होकर आज वर्तमान बना है। तो कहने का तात्पर्य इसमें केवल एक बात का है, आप वर्तमान को भरपूर तरीके से जियो, आपका भूत भी सही रहेगा, भविष्य भी सही रहेगा। अंतिम सवाल सर, एक मार्शल आर्ट के स्पेशल टीचर होने के नाते युवा पीढ़ी को, समाज को क्या आप इच्छा क्या देना चाहेंगे? जी, कि ये जो शरीर है ना, ये जो शरीर है, इसको थकाओ। जब ये थकाओगे ना, जब ये थकेगा तो थोड़ी जो व्यक्तियाँ आती हैं, जो इसमें थोड़े थोड़े अनबन आते रहते हैं, ये थकने के बाद आती नहीं है। और थकाना इसलिए जरूरी है, आप देखते हो ना, माली जब फुलवारी में पानी देता है, वो पाइप लगा रहता है, एक जगह मुड़ जाता है तो वहाँ से झटक देता है नल में से। एक जगह अगर वो मुड़ता है तो झटक देता है। अब परमात्मा ने इतना ज्वाइंट दे दिए हैं, इधर ज्वाइंट है, इधर ज्वाइंट है, इधर ज्वाइंट है, इधर ज्वाइंट है, इधर ज्वाइंट है। अगर आप इसको झटकोगे नहीं करोगे तो झटक देगा, आप झटका जाओगे। इसलिए इसको ऑलवेज मूव, इसको, इसका स्ट्रक्चर परमात्मा ने इसलिए बनाया कि तुम्हें कर्म करना है, नहीं तो पिलर बना के आपको भेज दिया होता। आपको इसको काम करने के लिए, कर्मयोग करने के लिए आपको दुनिया में भेजा है। आप कर्म करो,
आप चम्मच लगाते हो, ठीक है लगाओ, आज का दुनिया है, लेकिन इतना बढ़िया स्पून दिया है, कंफर्ट स्पून मेरे पास है, और इससे जब हम खाते हैं, लोग खाते थे पहले, तो इसका अलग टेस्ट मिलता है। और जब मैं उस चम्मच से खाता हूँ, माफ़ करिएगा, लोगों को बुरा लगेगा ये, लेकिन मैं जो करता हूँ नौतारा, वो कभी कभी हमारे दांत में लगता है, तो कभी चौभर में लगता है, तो घाव भी कर देता है। आप नो डाउट है, आपका हाथ साफ होना चाहिए। खाना खाने पर ले आप हाथ को धोइए, कायदे से मुंह को धोइए, पैर को धोइए, तब जा करके आप बैठिए, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन यूज द स्पून द नेचुरल, आपको लूटने का है, ये है, तो आपको रिवाल्वर लगा दिया, कटर लगाओ, जैसे ये है ना, यहाँ ऊपर लगाओ, साइड में से अब ये है ना, अभी मैं स्लो मोमेंट बताएंगे, तो हम क्या इसके बाद मैं फास्ट बताऊंगा कि स्लो मोमेंट और फास्ट मोमेंट में अंतर होता है। हमने ये टर्न किया, ये आदमी चला जाएगा नीचे, जैसे कंट्रोलिंग में है। आपने क्या किया, लगाओ, तो थोड़ा पड़पड़ बोल रहा था, देखो सही है। ये हुआ, आप टर्न किए, इसके रेंज से निकले, और ये देखिए, ये लॉक किया, यहाँ कहाँ लॉक किया आपने, ये लॉक किया, और यहाँ क्या किया, ये, और ये जो ये चला आएगा नीचे, इसको एकदम, इसको ये कुछ नहीं कर सकते,